हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक, जिसका कि फ्रंट पेज आप लोग ये कवर पेज देख रहे हो। इस बुक से चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 का ये पार्ट सेकेंड। और पार्ट सेकेंड में बेटा मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक पार्ट फर्स्ट में करवाया था। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है मैंने, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएगी, वहां से देख सकते हो। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में जैसा कि मैं बता रहा हूं आप क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस मैं इसमें करने वाला हूं। तो चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो लाइक जरूर करो भाई, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कुछ इस तरह से है, व्हाट पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू। अब आपको ये बताना है कि इस 3 पार्ट्स, इसके क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास ये 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स में आपने ये बताना है कि आपने जो रेवोल्यूशन है कितना कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। कुछ डायरेक्शन से आपको गिवन है और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको ये बताना है कि आप कितने पार्ट को कंप्लीट कर रहे हो। तो चलो फिर फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका ए पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि आपने जो फेस किया हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है व्हाट पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू आर स्टैंडिंग, आप जो स्टैंड कर रहे हो और फेस कर रहे हो उसके बारे में बताया जा रहा है आपको। फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में बोला जा रहा है आपने ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस किया हुआ है और टर्न कर रहे हो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, और जो टर्न करोगे वो क्लॉकवाइज चलोगे। क्लॉकवाइज का मतलब है जो हम क्लॉक के अकॉर्डिंग यानी घड़ी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर इस तरह से मूवमेंट करो इसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट में करना क्या है आपको। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो बेटा, ये आपको ड्रॉ करना है और ये रहा आपका ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, ठीक है भाई। उसके बाद टर्न करना है आपको इस तरफ, नॉर्थ की तरफ टर्न करना है। तो नॉर्थ की तरफ टर्न करने के लिए हमें यहां से मूव करना स्टार्ट करना होगा और यहां तक जाना पड़ेगा। और ये पूछा गया आपने कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है। सपोज अगर मैंने इस पूरे डायग्राम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो मुझे ये बताना है कि टोटल जो रेड कलर वाला या येलो कलर वाला जो जोन दिख रहा है आपको, जो हमने टर्न किया है यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा एरिया है ये कितना कवर हो रहा है। तो ये 4 पार्ट है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट ये है बट फोर्थ पार्ट में हम लोग गए नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो 3/4 पोर्शन जो है इसका, यानी 3/4 पार्ट जो है इसका, यानी ये बोल सकता हूं मैं 3/4 रेवोल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। टोटल जो रेवोल्यूशन होता है बेटा वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और 1/4 होता है 90 डिग्री का, ठीक है। ये आपको कुछ बेसिक चीजें ये भी पता होना चाहिए। तो आप आंसर जो लिखोगे कुछ इस तरह से लिखोगे, इफ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, अगर हमने ईस्ट की तरफ फेस किया हो गया है और टर्न कर रहे हैं क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। अब नॉर्थ की तरफ फेस करने के लिए मैंने टर्न किया, तो वी हैव टू मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। हमें 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन मेंटेन करना पड़ेगा, यानी 3/4 इसका टर्न करना पड़ेगा। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर हो गया। अब बी पार्ट की बात करते हैं। तो बी पार्ट में आपसे बोला गया कि आपने जो फेस किया हुआ है साउथ की तरफ फेस किया है और टर्न करना है साउथ से आपको ईस्ट की तरफ टर्न करना है। और ध्यान रहे जो टर्न करोगे वो क्लॉकवाइज करोगे। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो साउथ की तरफ फेस किया, ये रहा भाई साउथ डायरेक्शन, और टर्न क्लॉकवाइज करना है, यानी कि यहां से स्टार्ट करोगे और कुछ इस तरह से यहां पे ईस्ट की तरफ आ जाओगे। तो इसे भी मैंने 4 पार्ट में अगर मैंने डिवाइड कर लिया सपोज, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, ये मेरा सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। टोटल 4 पार्ट है। तो रेवोल्यूशन मैंने कितना कंप्लीट किया है, 3/4 रेवोल्यूशन मैंने कंप्लीट किया है इसके अंदर। तो आंसर का लिखने का जो सही तरीका है आपके पास वो ये है, इफ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, तो वी हैव टू मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिखोगे। अब देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, ठीक है, सी पार्ट। तो सी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि आपने वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस किया हुआ है और टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टर्न करोगे और फेस किधर करना है आपको, फेस करना है ईस्ट की तरफ। वेस्ट से स्टार्ट होकर के ईस्ट की तरफ फेस करना है। तो देखो कैसे करेंगे। एक डायग्राम ड्रॉ करोगे स्केल और पेंसिल की हेल्प से, ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करोगे और ये आपका ये वेस्ट डायरेक्शन है और यहां से मूव करके आप कहां जा रहे हो, जा रहे हो ईस्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। ईस्ट की तरफ यहां पे आ गए हम लोग। तो ये जो देख रहे हो, अगर मैं इसे टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, इसका ये सेकंड पार्ट कंप्लीट किया, टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है ये। तो इट मींस ये बोल सकते हो ये 2/4 पार्ट में हमने इसे कंप्लीट किया। रेवोल्यूशन की बात करें, अगर मैं चाहो तो यहां तक भी आंसर लिख सकते हो
2/4 रेवोल्यूशन। लेकिन एग्जाम में क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देना है। कैसे? कुछ इस तरह से। अब ये दोनों 2 के टेबल में चले जाते हैं, तो 2 के टेबल से इसे डिवाइड भी कर देना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आपके पास आ गया 1/2, यानी कि ये बोल सकते हो हाफ रेवोल्यूशन। ठीक है, क्या बोल सकते हो इसको? हाफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने आंसर इसका कर देना है। तो आंसर जो लिखोगे कुछ इस तरह लिखोगे, इफ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, अगर हमने वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, और टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टर्न कर रहा हूं टू फेस ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करने के लिए टर्न कर रहा हूं, तो वी हैव टू मेक 1/2 रेवोल्यूशन। तो हमें क्या करना है, 1/2 रेवोल्यूशन हमें मेंटेन करना है। ठीक है, टोटल 4 था, 4 और हमने कितना किया, 2 कंप्लीट किया, तो 2/4 हो गया। अब मैंने 2 के टेबल से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दोनों को 2 से डिवाइड किया, तो ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/2। 1/2 का मतलब है हाफ रिवोल्यूशन, या फिर बोल सकते हो 1/2 रेवोल्यूशन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब 5 के अंदर भी आपके कुछ कुछ पार्ट्स बने हुए हैं, टोटल ए से लेकर के एफ तक ये सारे पार्ट आपने सॉल्व करने। तो कुछ पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और मैं चाहता हूं कि बाकी के जो पार्ट है वो आप लोग खुद से सॉल्व भी करो। बाकी मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग खुद से ट्राई करो और फिर चेक करो कि क्या आप क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपको इस वीडियो को देखने का कुछ फायदा हो भी पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ये भी आप चेक कर पाओगे। तो देखो ए पार्ट में पहले करके दिखाता हूं कि ए पार्ट में आपको बोला क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स, नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू बाय द आर एंड। तो आर एंड जब कंप्लीट करोगे रेवोल्यूशन, तो आपने ये बताया नंबर ऑफ राइट एंगल जो आपने वो बताना, नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू द बाय द आर एंड, यानी टोटल 3 एंड्स होती हैं क्लॉक के अंदर। एक आर एंड होता है, उसके बाद एक मिनट एंड होता है, और एक सेकंड एंड होता है। तो आपके पास जो आर एंड है इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर बताना है ऑफ ए क्लॉक। ठीक है, किसी क्लॉक के बारे में बताना है। व्हेन इट गोज फ्रॉम, अभी कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए पार्ट में जैसा कि आप देख रहे हो, ए पार्ट में आपको बोला जा रहा है 3 से स्टार्ट होके 3 to 6, 3 से स्टार्ट होके आपको 6 तक जाना है। ठीक है भाई, तो पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ करोगे, एक पिक्चर ड्रॉ करोगे क्लॉक का, जो कि मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, और ये मैंने काउंटिंग लिख दिया 12 से लेकर के स्टार्ट करके, यानी जैसे 1 2 3 करके 12 तक लिख दिया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, स्टार्टिंग पॉइंट ये 3 है, और जाना क्या है, मुझे 9 तक जाना है। तो ये मैंने यहां से लेके यहां तक क्लॉकवाइज जब मैं शिफ्ट करूंगा, यानी कि जो येलो पोर्शन आप देख रहे हो, ये एरो जो देख रहे हो, यहां से मैंने स्टार्ट करके यहां, तो टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल कितने बन रहे हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक बना रहे हैं। तो आंसर लिखोगे कुछ इस तरह से, इफ आर एंड ऑफ ए क्लॉक गोज फ्रॉम 3 to 6, कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम 3 to 6, इट विल रिवॉल्व बाय द 90 डिग्री। टोटल हमारा 360 डिग्री होता है। ठीक है, और ये बना रहा है 1/4 बना रहा है, तो 1/4 ऑफ 360 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आता है बेटा 90 आता है। कैसे, इसको 4 से डिवाइड करोगे, 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 4 एक मिनट, ये आप लिख सकते हो, 4 इधर अंदर लिखोगे और 360 अंदर, और 4 बार सॉरी, हाँ, तो ये 4 9 जा 36 हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब जो 0 था उसे मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, तो 90, तो ये आप लिख सकते हो 90 डिग्री, तो आपका वही वैल्यू आ रहा है। और राइट एंगल कितने बन रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक राइट एंगल बन रहा है, तो आप लिखोगे और 1 राइट एंगल। ठीक है, तो ये 1 राइट एंगल क्रिएट कर रहा है जब हम 3 to 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 2 to 8, 2 से स्टार्ट होना 8 तक जाना है। तो इसका सोल्यूशन देखो कुछ इस तरह से करेंगे बी पार्ट का। तो पहले तो क्लॉक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया, और स्टार्ट कहां से किया हमने, 2 से स्टार्ट किया, जाना कहां में, 8 तक जाना है, यहां तक जाना है, यानी कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ये है मेरा, और यहां से मूव करता हुआ मैं यहां तक चला जाऊंगा। तो नंबर ऑफ राइट एंगल हमें काउंट करना है अगेन। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसके अंदर कि सबसे पहले ये लिखोगे भाई कि टोटल जो वैल्यू होती है, टोटल रेवोल्यूशन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 360 होती है, टोटल की 360 होती है। ठीक है, और यहां पे कितना हो रहा है, यहां हाफ हो रहा है। ठीक है, टोटल नहीं कंप्लीट कर रहे हम लोग, क्या यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जा रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हो रहा है हमारा हाफ रेवोल्यूशन होता है। तो लिखोगे हाफ रेवोल्यूशन, तो हाफ रेवोल्यूशन जो हो रहा है इसका 360 का हाफ कर दोगे, यानी कि 360 को डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड करोगे। तो डिवाइड मैं यहां करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो 2 के टेबल से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, और ये 6 ले लोगे, तो 2 8 जा 16 हो गया सॉल्व। अच्छा, अब ये 0 था, 0 को मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं 0 को, तो ये 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री का मतलब ये हुआ कि 2 राइट एंगल कंप्लीट हो रहा है। तो आंसर लिखोगे इफ आर एंड ऑफ ए क्लॉक गोज फ्रॉम
2 to 8, 2 से स्टार्ट होकर 8 तक जा रहा है, इट विल रिवॉल्व 180 डिग्री। कितना रिवॉल्व करेगी? 180 डिग्री। कैसे निकाला हमने? 360 को 2 से डिवाइड किया। अब सोच रहे हो सर ये 2 कहां से आया? तो 2 इस टोटल 180 है, 180 को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी इसका हाफ करना है, 360 का अगर हाफ करना है, दोबारा सुनो, 360 का अगर मुझे हाफ करना है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से डिवाइड किया तो 180 डिग्री आए, और 180 डिग्री का मतलब है 90 प्लस 90, यानी कि 2 राइट एंगल फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक देखो, एक तो यहां तक हो जाएगा 2 से 5 तक एक राइट एंगल, और सेकंड राइट एंगल 2 से लेकर के 5 से लेकर के 8 तक। फर्स्ट 2 से लेकर के 5 तक, सेकंड 5 से 8 तक, यानी कि 2 राइट एंगल क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। इसी तरह बाकी और भी पार्ट हैं जो कि आप लोग खुद से कर सकते हो। वैसे मैंने सॉल्व कर दिया है, पर मैं चाहता हूं आप लोग खुद से करो। जैसे 5 से 11, नेक्स्ट 10 से 1, और 12 से 9, और 12 से 6। कैसे कैसे? जैसे ये देखो, ये मैंने सॉल्व किया है 5 से 11 के लिए, ठीक है। 5C पार्ट में देखो, 5 से 11 के लिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, जिसके अंदर 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि हाफ रेवोल्यूशन। सिमिलरली जैसे बी पार्ट है वैसे ही सी पार्ट है, मैं सॉल्व कर चुका हूं, ये आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डी पार्ट। तो डी पार्ट में देखो कहां से स्टार्ट होना है, अपना स्टार्ट करना है आपको 10 से 1 तक, ठीक है। ये मैंने किया हुआ है, तो ये डायग्राम आपने ऐसे ड्रॉ करना है, और 10 से 1 तक। तो ये बेटा ये जो हो रहा है ये 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि पूरा नहीं बन रहा, ये 1/4 बन रहा है। 1/4 का मतलब है 90 डिग्री, और या फिर आप बोल सकते हो 1 राइट एंगल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप ई पार्ट देखते हो, जैसे कि ये देखो, ये क्वेश्चन था आपका ई पार्ट का, तो ई पार्ट में आपसे बोला जा रहा है 12 से 9, ठीक है, 12 to 9, ओके। 12 से 9 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये रहा 12 से 9, ये रहा 12 आपका, और ये 9 तक यहां मूव। और ये कैसे जाओगे? ये जाओगे आप क्लॉकवाइज, यानी कि यहां से स्टार्ट करके यहां तक आओगे। तो ये देखो 90 डिग्री एक यहां पे कंप्लीट हो रहा है 3 पे, नेक्स्ट 90 डिग्री 6 पे कंप्लीट हो रहा है, और नेक्स्ट 90 डिग्री आपका 9 पे कंप्लीट हो रहा है। इट मींस 3 टाइम्स 90 डिग्री हो रहा है ये, ठीक है, 3 टाइम्स 90 डिग्री। अब 90 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आता है आपका 270 डिग्री। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो 270 डिग्री हो गया। अगर राइट एंगल की बात करूं तो 3 राइट एंगल क्रिएट हो रहा है पार्ट डी की, ई के अंदर, ठीक है, 3 राइट एंगल क्रिएट हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो, इफ आर एंड ऑफ ए क्लॉक गोज फ्रॉम 12 to 9, 12 से 9 की तरफ मूव करेगा, इट रिवॉल्व्स बाय 270 डिग्री और 3 राइट एंगल, ठीक है। 270 डिग्री बोल सकते हैं इसे, या 3 टाइम्स राइट एंगल हो रहा है, ठीक है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये था आपका ई पार्ट का। और एफ पार्ट में जैसा कि आप देख रहे हो, यहां आपके पास 12 से स्टार्ट होना है, ठीक है, इस 12 से स्टार्ट होना है आपको, और इधर से जाकर के आपने कहां जाना है? 6 तक जाना है। 6 का जाने का मतलब ये हुआ 90 डिग्री आपके पास 3 पे बन रहा है, और 3 से 6 पे जा रहा हूं, फिर से 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि आप ये बोल सकते हो 2 टाइम्स 90 डिग्री। अब 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा? 180 डिग्री। या तो आप ये बोल लो 180 डिग्री, या फिर बोल सकते हो और 2 राइट एंगल, ठीक है, 180 डिग्री बोल सकते हो, या फिर 2 राइट एंगल्स बोल सकते हो आप। तो आंसर जो लिखोगे कुछ इस तरह लिखोगे, इफ आर एंड ऑफ ए क्लॉक गोज फ्रॉम 2 to 6, 2 से स्टार्ट होकर 6 तक मूव करेगा, इट रिवॉल्व्स बाय 180 डिग्री और 2 राइट एंगल, ठीक है। तो इस पार्ट में बेटा ऐसे ही करना था, हमें क्या करना था? डायग्राम ड्रॉ करना था, और ड्रॉ करने के बाद हमें ये इंश्योर करना था कि नंबर ऑफ राइट एंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं ये बताना था। तो 1 by 1 सारे क्वेश्चन में मैंने यही किया, डायग्राम ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद आपको समझाया कि किस तरह से मूव कर रहे हो, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इसलिए। तो भाई इस चीज के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करो, जो आप लोग करते नहीं हो भाई, ठीक है, जरूर करो नीचे एक बार लाइक। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 में आपने क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं पहले बोला क्या जा रहा है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास है, हाउ मेनी राइट एंगल, अगेन राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग, अगर आपने फेस किया हुआ है किस तरह उसके बारे में दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कितने राइट एंगल क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, ठीक है भाई। तो चलो ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट के बारे में पहले जानते हैं। ए पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि आपने जो फेस किया वो साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, एंड टर्न क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्लॉक, क्लॉक में जैसे मूवमेंट होती है वैसे आपने मूवमेंट किया और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चले गए हो, ठीक है। पहले ए पार्ट करते हैं, बाकी पार्ट उसके बाद एक एक करके करेंगे। तो जब सोल्यूशन है उसके लिए कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं पहले वो समझ लेते हैं। बाय रिवॉल्विंग 1 कंप्लीट राउंड, जब आप 1 कंप्लीट राउंड रिवॉल्व कर लेते हो आइदर फ्रॉम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्लॉक, इस तरह से मूवमेंट करते हो, ठीक है, इस तरह से जब जाते हो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं।
अगर आप क्लॉकवाइज आते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि भी क्लॉक के अगेंस्ट जाना, यानी कि क्लॉक के दुश्मन बन के उसके अगेंस्ट जाना। यानी कि क्लॉक तो देखो ऐसे चलता है, पर आप लोग अगर इस तरह मूव करोगे, ठीक है, अगर इस तरह मूव कर रहे हो, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज में इस तरह से मूव करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से मूव करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो जब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हो, चाहे क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो आपने जो डिग्री फॉर्मेशन जो होता है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आपसे बोला जा रहा है एंड टू एडजेसेंट डायरेक्शन, ठीक है। टू एडजेसेंट डायरेक्शन का मतलब है जो बिल्कुल एक डायरेक्शन की दूसरी डायरेक्शन की तरफ आप शिफ्ट करते हो, तो 90 डिग्री क्रिएट हो। एडजेसेंट डायरेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये डायग्राम है, ठीक है, ये आपके पास ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। यानी कि ईस्ट से अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हो या फिर साउथ की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो ये एडजेसेंट है, इससे जुड़ा हुआ है, तो ये बोला जा रहा है कि 90 डिग्री क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो अब कर लेते हैं भाई ए पार्ट। तो ए पार्ट में आपको बोला कि आपने साउथ की तरफ फेस किया हुआ है और टर्न कर रहे हो क्लॉकवाइज वेस्ट की तरफ, ठीक है भाई, करते हैं। देखो तो देखो साउथ की तरफ फेस किया है, तो मैं यहां बॉक्स बना देता हूं तो आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि यहां की मैं बात कर रहा हूं। और जाना क्या है, मुझे वेस्ट की तरफ जाना है, ठीक है। साउथ और वेस्ट क्या है, दोनों एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब ये है कि दोनों एक के बाद नेक्स्ट आता है, जो एक से नेक्स्ट अगला ही आता है, तो वहां पे 90 डिग्री क्रिएट होता है, ठीक है। कितना क्रिएट होता है, 90 डिग्री क्रिएट होता है। तो आप लिखोगे इफ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, अगर हमने साउथ की तरफ फेस किया है, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, अब वेस्ट की तरफ टर्न कर रहे हैं, यानी कि इधर फेस किया आपने और इधर से यहां टर्न कर रहे हो, इस तरफ टर्न कर रहे हो, यहां से यहां टर्न कर रहे हो, ठीक है। इस तरफ मूव किया हुआ आपने, अब इधर मूव कर रहे हो आप। तो जब टर्न करोगे तो वी हैव टू मेक वन राइट एंगल। वन राइट एंगल का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल हम लोग क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ए पार्ट में इतना ही था। अब देख लेते हैं बी पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो बी पार्ट एक बार पहले पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग करेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। तो बी पार्ट बेटा कुछ इस तरह से है। इसमें आपको बोला जा रहा है कि भी आपने नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस किया हुआ है और टर्न करना है आपको एंटी क्लॉकवाइज। वर्ड मैं बॉक्स में बना रहा हूं, ध्यान से सुनो, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब है क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में आपको मूवमेंट करना है और जाना किस तरफ है, ईस्ट की तरफ जाना है, ठीक है। आओ डायग्राम देखो फिर ज्यादा क्लियर होगा। तो भाई जैसे इसमें बोला गया है कि इफ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, हमने नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है, यानी हमारा फेस इस तरफ है, एंड टर्न करना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक के अगेंस्ट उल्टा चल रहा है, इस तरह चलना है। कहां जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है, यानी कि यहां से मैंने स्टार्ट किया था और ईस्ट की तरफ यहां तक जाना है मुझे एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको बताना है कितने रेवोल्यूशन आपने कंप्लीट किए, और ये जो बताना है आपको राइट एंगल के टर्म्स में। तो भाई देखो, एक बार आपने टर्न किया नॉर्थ से साउथ वेस्ट की तरफ, तो 90 डिग्री आ गया भाई यहाँ पे। उसके बाद वेस्ट से साउथ की तरफ आए, अगेन 90 डिग्री टर्न किया, और साउथ से फिर ईस्ट की तरफ आ गए, ठीक है, अगेन 90 डिग्री टर्न किया, यानी कि 90 डिग्री एक बार, फिर दूसरी बार और तीसरी बार। इट मींस यू हैव टर्न 3 टाइम्स टेकिंग 90 डिग्री एंगल। आपने 90 डिग्री का एंगल लेते हुए 3 टाइम्स टर्न किया है, तो आप बोल सकते हो वी हैव टू मेक 3 राइट एंगल्स, ठीक है। राइट एंगल 3 बार बनाया आपने, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वी हैव टू मेक 3 राइट एंगल्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा वो देखो। आप नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि आपने वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है, वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, एंड टर्न टू वेस्ट, और वेस्ट की तरफ ही आ जा रहे हो, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन की तरफ स्टार्ट करके वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ही आ रहे हो। तब बताओ क्या होगा। लो भाई देखो अब क्या होगा। डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला इसने, बस ये बोला है वेस्ट से स्टार्ट होकर, यहां से स्टार्ट होके वहीं आना है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर 2 तरीके से हो सकता है। कैसे, एक तो भाई क्लॉकवाइज हो सकता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लॉकवाइज। और ये बात करेंगे इसमें एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि भी क्लॉक के अगेंस्ट जाना। एक मिनट दोबारा लिखता हूं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन के बारे में कोई मेंशन नहीं था कि किस तरह से आप शिफ्ट करोगे। तो ये देखो, पहले मैंने क्या किया, इफ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, अगर मैं वेस्ट की तरफ फेस कर रहा हूं और टर्न कर रहा हूं, दोबारा वेस्ट की तरफ आ रहा हूं, तो वी हैव टू मेक 1 कंप्लीट राउंड ऑफ 4 राइट एंगल्स, यानी कि मैंने एक पूरा राउंड लगा लिया। पहले मैंने क्लॉकवाइज पूरा एक राउंड लगाया, यहां से स्टार्ट करके पूरा एक राउंड लगा दिया, ठीक है। तो पूरा एक राउंड कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है।
360 डिग्री का मतलब है आप 4 टाइम्स टर्न किया आपने, यानी कि पहले 90 टर्न किया, ठीक है, पहले 90 टर्न किया, 90 के बाद अगेन 90, टू टाइम्स टर्न, फिर थर्ड टाइम टर्न लोगे 90 डिग्री, और उसके बाद एक बार और 90 डिग्री टर्न लोगे, यानी कि 4 टाइम टर्न किया। देखो एक बार यहां से वेस्ट से नॉर्थ में गए, नॉर्थ से फिर ईस्ट में गए सेकंड टाइम, थर्ड टाइम साउथ में गए, और फोर्थ टाइम में वेस्ट में दोबारा आ गए। तो 360 डिग्री ये क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, यानी कि इधर से जा रहे हो, तो ये देखो यहां भी 90 डिग्री टर्न, फिर उसके बाद यहां से 90 डिग्री टर्न सेकंड, और ये थर्ड 90 डिग्री टर्न, और लास्ट फोर्थ 90 डिग्री टर्न। कितनी बार किया हमने टर्न? 4 टाइम्स टर्न किया। तो यहां पे भी 4 टाइम्स, यहां पे भी 4 टाइम, चाहे क्लॉकवाइज कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर लो। अगर पूरा एक कंप्लीट राउंड लगा लेते हो तो इट मींस वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री का मतलब है 4 राइट एंगल। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? 4 राइट एंगल। देखो ये रहा, मैं बार बार इसे बॉक्स में बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भी 4 राइट एंगल की बात सर कर रहे हैं। 4 राइट एंगल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये था बेटा आपका सी पार्ट। अब सी के पार्ट के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है साउथ की तरफ आपने फेस करना है और टर्न करना है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अगेन कुछ बोला जा रहा है डायरेक्शन के बारे में? नहीं बोला जा रहा है। जब नहीं बोला जा रहा है तो आप क्या करोगे? एक बार क्लॉकवाइज करोगे और एक बार एंटी क्लॉकवाइज करोगे, जैसे अभी सी पार्ट में हम लोगों ने किया है। सिमिलरली ऐसे ही आपने इसमें करना है। ये देखो मैंने किया हुआ है। कहां से कहां तक करना है आपने? तो बोला है साउथ की तरफ फेस करके नॉर्थ की तरफ जाना है। ओके भाई, साउथ की तरफ नॉर्थ, एक मिनट देखो डी, एक मिनट, ये देखो, तो ये बोला साउथ की तरफ फेस किया आपने और नॉर्थ की तरफ जाना है, ठीक है। एक बार क्लॉकवाइज करेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं भी कि क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो बेटा मैं करवा रहा हूं आपको क्लॉकवाइज। फर्स्ट वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं उसके अंदर, और ये जा रहे हैं क्लॉक के अगेंस्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में इसके अंदर कर रहा हूं, ठीक है। तो दोनों को देख लेते हैं कि करके। तो सबसे पहले लिखोगे वी हैव, इफ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड साउथ, हमने साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, एंड टर्न टू नॉर्थ, और नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ टर्न कर रहे हैं, तो वी हैव टू मेक 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल यानी 2 टाइम्स हम लोग टर्न कर रहे हैं। कैसे? जरा देखो, ये साउथ की तरफ मैंने फेस किया हुआ है, एक बार टर्न करोगे वेस्ट की तरफ आ जाओगे, ठीक है, अगेन दोबारा टर्न करोगे, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स टर्न किया आपने, तो 90 डिग्री यहां पे बना दिया आपने, 90 यहां पे बना दिया, यानी कि बोल सकते हो 2 टाइम्स 90 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 90 कर लो, या 90 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि टोटल 180 डिग्री बन रहा है, और 2 टाइम्स राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी भाई क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज बात करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या करोगे? उसके अगेंस्ट जाओगे, क्लॉक के अगेंस्ट, ठीक है। ये साउथ है और क्लॉक इधर से मूव करता है ऐसे, पर हम लोग इधर से उल्टा मूव कर रहे हैं। तो ये भाई ईस्ट की तरफ आए 90 डिग्री, और ईस्ट से फिर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं अगेन 90 डिग्री, यानी कि 90 प्लस 90 बोल लो, या फिर 90 इंटू 2 कर लो, 2 टाइम से। तो आप बोल सकते हो 2 राइट एंगल आप लोग क्रिएट कर रहे हैं दोनों बार में। 2 राइट एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यही मैंने आंसर लिखा है, वी हैव टू मेक 2 राइट एंगल्स, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ राइट एंगल काउंट करने थे जब आप किसी डायरेक्शन की तरफ टर्न करते हो, ठीक है। एक बार टर्न करते हो 90 डिग्री, और जितनी बार टर्न करोगे 90 प्लस करते चले जाओगे, ठीक है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का, अब मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ पार्ट है, पहले मैं करवाता हूं, देखो ये रहा, पहले मैं करवाता हूं, बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ खुद से भी करोगे, ठीक है। तो पहले एक बार समझ लो क्वेश्चन में क्या है। तो जैसे कि 7th क्वेश्चन देख रहे हो आप, इसमें आपसे बोला जा रहा है वेयर विल बी द आर एंड। अब आर एंड कहां पे आपने ये बताना है, वेयर विल बी द आर एंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ वी स्टार्ट, कि भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहीं से, और आपको ये बताना है स्टॉप कहां पे होगा, ठीक है। तो पहले तो आपको 90 डिग्री कैलकुलेट करना था, कितने राइट एंगल बना रहे हो। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ये दे रखा है कि भी आपने फेस किस तरफ किया हुआ है, यानी फेस का मतलब है कि अगर आप सपोज 6 पे हो, क्लॉक की बात कर रहा हूं, 6 का मतलब है ये जैसे क्लॉक है, तो 6 यहां पे होता है बेटा, 6 यहां पे होता है। अब आपसे बोला जा रहा है यहां से आपने टर्न करना है, कितना टर्न करना है, ठीक है। जो टर्न करना है वो करना है 1 राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल करोगे तो 2 तरीके से टर्न कर सकते हो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हो कि आपको आर एंड को टर्न करना है, क्लॉकवाइज, ये जो क्लॉक कहां पे स्टॉप होगा ये बताना है। तो क्लॉक की जो मूवमेंट होती है वो हमेशा कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है। तो इट मींस ये हुआ कि आपको जब भी मूवमेंट करोगे वो क्लॉकवाइज मूवमेंट करोगे, 6 से स्टार्ट करोगे, राइट एंगल टर्न करोगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन को देखो, कुछ इस तरह लिखोगे, पहले समझ लोगे वी नो दैट 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इन आइदर क्लॉकवाइज
और एंटी क्लॉकवाइज, चाहे हम क्लॉकवाइज मूवमेंट करें या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करें, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन की तरफ मूव करें, ठीक है, तो वो कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री का मतलब है 4 राइट एंगल्स क्रिएट होता है। बार बार बता रहा हूं, आई होप आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा था 6 से स्टार्ट करना है और 1 राइट एंगल मूव करना है, तो ये रहा भाई आपका 6, ठीक है। 6 पे यहां से स्टार्ट करना है और यहां से राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब है 6 से कहां जाएगा, 9 पे जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और यहां पे क्या हो रहा है, 1 राइट एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। 1 राइट एंगल क्रिएट हो गया, 1 राइट एंगल, ठीक है भाई। अच्छा, 1 राइट एंगल जब क्रिएट करोगे तो ये 6 से स्टार्ट होकर के 9 तक चला जाएगा। तो लिखोगे if R end of a clock start from 6 a turn through 1 right angle, तो it will stop at 9। कहां पे स्टॉप होगा, 9 पे स्टॉप होगा। 1 राइट एंगल हमने बना दिया, तो ये कहां पे स्टॉप हो रहा है, 9 पे स्टॉप हो रहा है, यानी कि यहां पे स्टॉप ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि भाई आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 8 का मतलब है जो घड़ी के अंदर जो 8 लिखा हुआ 8 होता है, वहां पे आप रुके हुए हो, वहां से आपको स्टार्ट करना है। और यहां पे आप जो टर्न करोगे 2 राइट एंगल टर्न करोगे। 2 राइट एंगल का मतलब है 90 प्लस 90 आपने टर्न लेना है और फिर आपको बताना है कि जो आर एंड है वो कहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। पहले एक बार डायग्राम बना लो, ताकि डायग्राम बन जाएगा। डायग्राम समझ में आ गया तो भाई समझ में आ ही गया सब कुछ फिर तो, ठीक है। तो देखो बेटा, ये देखो, एक बात और, एक हिंट बता रहा हूं मैं आपको, जो कि काफी ट्रिक कह लो, हिंट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये काम की चीज होगी, मैं दोनों चीज लिख देता हूं, हिंट समझ लो, इसे ट्रिक समझ लो, जो मैं बताने वाला हूं। अब ध्यान से समझ लो, पहले ये सारे क्वेश्चन में आपको काम आने वाला है। बिना इसके भी कर सकते हो, पर इससे आपको समझना इजी हो जाएगा कि जब 90 डिग्री की अगर बात करें ना, जब भी 90 डिग्री की या फिर राइट एंगल की बोले आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आप ये समझ लेना, अगर क्लॉक की बात कर रहे हो, जहां पे भी आप फेस कर रहे हो, सपोज आप 3 पे फेस कर रहे हो, तो आप 4 पे जाओगे, पहले 4 के बाद 5 पे जाओगे और 6 पे जाओगे, यानी कि बीच में जो ये 4 और 5 की काउंटिंग को भूल जाना है आपने, और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री की बात कर रहा हूं। एक बार 90 डिग्री का मतलब है 2 बार आपको स्किप कर देना है। जैसे 3 से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मैंने 4 और 5 को स्किप कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि 1 राइट एंगल का मतलब है 6 पे जाना है मुझे। अब यहां पे आपको कितना बोला है, यहां आपको बोला है कि भी इफ अवर आर एंड ऑफ ए क्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 8 से स्टार्ट हो रहा है एंड थ्रू 2 राइट एंगल्स मूव करना है, ठीक है, 2 राइट एंगल। चलो भाई 8 से स्टार्ट करते हैं, 8 से। तो ये देखो 8 पे मैंने सर्कल बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। तो 8 पे मैंने सर्कल बनाया, यहां से 1 राइट एंगल की पहले बात करूं। 1 राइट एंगल का मतलब है 9 को स्किप कर दिया, 10 को स्किप कर दिया, तो क्या आएगा, नेक्स्ट 11 आ जाएगा। तो 1 राइट एंगल तो 11 पे कंप्लीट होगा। उसके बाद अगेन 90 डिग्री, यानी कि एक बार और करेंगे, तो भाई 12 को स्किप करेंगे, 1 को स्किप करेंगे, 2 को स्किप कर दिया 11 से, और जो भी नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है, तो 3 नहीं सॉरी 2 आ रहा है। तो 2 जो आ रहा है हमारे पास, 2 नेक्स्ट राइट एंगल आ जाएगा, यानी कि ये मैंने 8 से लेकर के मैं जब 2 पे पहुंचूंगा, ठीक है, तब मेरा 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री का मतलब है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी कि 2 राइट एंगल, ठीक है। ये भी बोल सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, ठीक है, 2 राइट एंगल है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री मैंने मूव किया, तो यानी कि 8 से स्टार्ट किया तो कहां पहुंच गए हम लोग, 2 पे पहुंच गए, ठीक है। तो यही बताना था, इट विल स्टॉप एट 2। कहां पे स्टॉप होगा, 2 पे स्टॉप होगा, ठीक है। 8 से स्टार्ट होकर के 2 पे स्टॉप हो जाएगा। अब देख लेते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में भी ये ट्रिक याद रखना कि जब आपको 90 डिग्री मूव करना तो बीच की 2 काउंटिंग को स्किप कर दोगे, तो 1 राइट एंगल हो जाएगा, 2 राइट एंगल, फिर अगेन कर लो, 3 अगेन कर लो, 4 करना अगेन कर लो। इस तरह से आप काउंटिंग करके कर सकते हो। कैसे, चलो एक और पार्ट करते हैं, सी पार्ट, फिर ज्यादा क्लियर होगा। तो सी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है फ्रॉम 10 से स्टार्ट करना है, अ टर्न थ्रू द 3 राइट एंगल। ओके भाई, 3 टाइम्स करना है भाई, ध्यान रहे, 3 राइट एंगल, यानी कि 90 प्लस 90 प्लस 90 कितनी बार है, 3 टाइम्स करना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 10 है। चलो पहले डायग्राम देखो भाई क्या है। तो ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। कहां पे हो आप, 10 पे हो, तो मैं 10 को सर्कल बना देता हूं ताकि मुझे याद रहे समझने के लिए। पहले 3 टाइम्स करना है ना, 3 टाइम्स, 3 राइट एंगल बोला है, देखो मैंने यहां लिख भी दिया है, थ्रू 3 राइट एंगल्स, ठीक है। 10 से स्टार्ट करते हैं, तो पहले 1 राइट एंगल करते हैं, तो मैंने 11 को क्रॉस कर दिया, स्किप, 12 को स्किप कर दिया, तो फिर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 तो मेरा 1 राइट एंगल हो गया, ठीक है। 1 पे मैं पहुंच गया 10 से,
तो 1 राइट एंगल हो गया। अब उसके बाद अगेन क्या करेंगे, 2 बार स्किप करेंगे, ठीक है, यानी कि 2 को स्किप कर लेते हैं और 3 को स्किप कर लेते हैं। कैसे, जरा देखो ध्यान से। तो मैंने ये 2 को स्किप कर दिया और 3 को स्किप कर दिया, 4 पे आ गया। तो 4 का मतलब है ये सेकंड राइट एंगल हो गया। लेकिन अब मुझे सेकंड नहीं, मुझे 3 राइट एंगल करना है, यानी कि एक बार और करना होगा। एक बार पहले कर चुके हैं, 1 पे आए, नेक्स्ट टाइम किया 4 पे आ गए। अब उसके बाद एक बार और करेंगे, अगेन 2 बार स्किप करेंगे, ठीक है। 5 को स्किप कर दो, 6 को स्किप कर दो, 5 और 6 को स्किप कर दोगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो भाई 7 पे हमारा क्या होगा, 3 राइट एंगल आ जाएगा। 3 राइट एंगल का मतलब है 270 डिग्री बन जाएगा, जो कि आपने 10 से स्टार्ट किया। कहां पहुंचे आप पहुंच गए भाई 7 पे पहुंच गए। तो भाई लिख सकते हो आंसर, इफ आर एंड ऑफ ए क्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल्स, इट विल स्टॉप एट 7। इट विल स्टॉप एट 7। कहां पे, 7 पे स्टॉप होगा, ठीक है। तो सी पार्ट में बेटा ऐसे ही आपने कर लेना है। चलो अब लास्ट पार्ट है, मैं चाहता हूं एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो, देखो क्या है, नहीं तो फिर मैं बता ही दूंगा भाई, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करो मुझसे भी पहले। तो 1 मिनट, हाँ। तो भाई डी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है फ्रॉम 7 एंड टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ओहो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया भाई। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल का मतलब है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, राइट एंगल मींस क्या होता है, राइट एंगल का मतलब आप लोग अब तक तो याद हो गया होगा। राइट एंगल मींस क्या होता है, 90 डिग्री। ये छोटा सा ये लिख रहा हूं, ये डिग्री को बोलते हैं इसको। और स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ये वैल्यूज अगर आपको याद है तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है भाई 180, यहां नीचे लिख देता हूं, जगह नहीं है, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब ये आपको बोला जा रहा है कि 7 से स्टार्ट करना है, अपने 7 का टर्न करना है आपको 2 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब है 180 और 180, ठीक है, 180 एंड 180। अच्छा भाई, अब एक ट्रिक और समझाने वाला हूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो रेडी हो जाओ नेक्स्ट ट्रिक के लिए भाई, ठीक है। तो भाई कहां से स्टार्ट किया हमने स्टार्ट करना है 7 से स्टार्ट करना है। अच्छा एक बात और, जब आप 180 डिग्री आपको क्रिएट करना है, 180 डिग्री में बेटा आप देखो कितनी बार आपको स्किप करना है। जो स्किप कर रहे थे 90 में, जो 2 टाइम स्किप कर रहे थे, अब 180 में देखो कितनी बार स्किप करेंगे। जैसे मैंने 7 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो मेरा 1 पे मेरा 180 डिग्री बनता है। 7 पे अगर स्टार्ट किया तो 1 पे मेरा 180 डिग्री होता है, ठीक है। फर्स्ट 180 डिग्री या स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री यहां पे होता है। तो कितने बार स्किप करूंगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम, 6 पे जाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 टाइम आप स्किप करोगे। ये ट्रिक है मेरी तरफ से, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। 5 टाइम स्किप करोगे तब आप 1 पे आ जाओगे। 1 पे आने का मतलब 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला है 2 स्ट्रेट एंगल, यहां तो हमने अभी 1 स्ट्रेट एंगल तक किया है, और एक बार और 5 तक स्किप करेंगे। लो भाई 1 2 3 4 5 स्किप किया, ओ क्या हुआ, 7 पे ही आ गए दोबारा से, ठीक है, दोबारा 7 पे ही आ गए, 7 से स्टार्ट करके, यानी कि ये हुआ 2 स्ट्रेट एंगल का मतलब है कि भाई जहां से आप स्टार्ट करोगे वहीं स्टॉप हो जाओगे। यानी कि 2 स्ट्रेट एंगल का मतलब है 180 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मींस क्या हो गया, 360 हुआ। ओहो 360 का मतलब होता है भाई रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन यानी 360, यानी कि जहां से स्टार्ट करोगे आप वहीं पहुंच जाओगे। तो लिख सकते हो इसका डी का आंसर, इफ आर एंड ऑफ ए क्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल, तो ये कहां पे आ गया, 2 स्ट्रेट एंगल का मतलब है 180 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, 360 आएगा। 360 का मतलब है पूरा एक राउंड ले लोगे, 7 से स्टार्ट होगे, अगेन 7 पे आके स्टॉप हो जाओगे। तो क्या हुआ, किस पे रुकोगे आप, लिखोगे इट विल स्टॉप एट 7, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर एग्जाम में 90 डिग्री का आ गया तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। 90 डिग्री की जगह अगर क्या 180, 90 का मतलब है राइट एंगल बोलेगा, और 180 का मतलब है आपको स्ट्रेट एंगल आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है 5.2, इसका सेकंड पार्ट के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक्सरसाइज 5.3 लेके आऊंगा, ठीक है। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ भाई शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स में, भाई शेयर जरूर करना है, और वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, लाइक करोगे तब मुझे लगेगा आपको पसंद आ रही है। अगर लाइक नहीं करोगे तो फिर इसका मतलब मैं ये समझूंगा आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, मुझे नहीं बनाना चाहिए वीडियो, मैं ये समझूंगा भाई, ठीक है। तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। तो अब मिलेंगे 5.3 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो वीडियो अपने फ्रेंड में शेयर करना, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो, ठीक है। तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसकी, यानी कि
5.3 में मिलेंगे। ये एपिसोड जो आपका मैथ्स का ये कंप्लीट होता है अब। ठीक है, बाय।